नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) द्वारा नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन मीडिया मंथन का सफल समापन हुआ। सम्मेलन में देश भर के 20 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्रिंट व डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जिम्मेदार, नैतिक तथा लिंग संवेदनशील रिपोर्टिंग पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम का उद्घाटन NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किया। उन्होंने कहा कि मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, गरिमा और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण शक्ति है। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं की आवाज को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। सम्मेलन के दौरान ट्रू कॉलर की ट्रू साइबर सखी और NCW की रिपोर्टिंग विद डिग्निटी पुस्तिका का विमोचन किया गया। विभिन्न सत्रों में मीडिया कानून, महिलाओं से संबंधित अधिकार, भाषा की भूमिका और संवेदनशील रिपोर्टिंग के मानकों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में अररिया से पत्रकार त्रिभुवन ठाकुर, मणिभूषण ठाकुर, दीपशिखा, संजय झा और शुभांकर मिश्रा ने भी भाग लिया और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व पर अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन ने पत्रकारों को महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर अधिक जिम्मेदार और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। बहुत धन्यवाद माननीय मैम। प्रकाश का यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि सही दृष्टिकोण और संवेदनशीलता दोनों साथ चले तभी सार्थक संवाद संभव होता है। इसी क्रम में अब देश में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम उद्देश्य स्पष्ट था, महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। 31 जनवरी 1992 वह ऐतिहासिक दिन, वह तारीख जब भारत की बेटियों को मिला एक संवैधानिक संरक्षक राष्ट्रीय महिला आयोग। भारत की पहली महिला केंद्रित संवैधानिक संस्था का सपना साकार हुआ। महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच बना जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुनना, समझना और समाधान देना था। 34 वर्षों में लाखों शिकायतें, हजारों जांच, दहेज प्रताड़ना से लेकर यौन उत्पीड़न तक, घरेलू हिंसा से लेकर कार्यस्थल पर भेदभाव तक, संपत्ति के अधिकार से लेकर राजनीतिक भागीदारी तक, हर मोर्चे पर राष्ट्रीय महिला आयोग खड़ा रहा, निडर, अटल। जब कानून जटिल लगे, आयोग ने सरल बनाया। जब न्याय दूर लगा, आयोग उसे करीब लाया। जब आवाज दबने लगी, आयोग ने महिलाओं का स्वर उठाया। लाखों शिकायतों का निस्तारण, हजारों जांच समितियों का गठन, सैकड़ों कानूनी सुधारों में सिफारिशें, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बदलाव की गवाही है। जब किसी महिला को अपना अधिकार लेना होता है तो आयोग का कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल उसकी ढाल बनता है। जब विदेशों में फंसी कोई भारतीय महिला न्याय खोजती है तो NRI सेल उसकी उम्मीद बनकर खड़ा होता है। जब समाज में कोई पीड़ा दिखती है जिसे देखा नहीं गया तो सुमोटो सेल स्वयं आगे बढ़कर न्याय की मशाल जलाता है। और जब संकट किसी भी समय जब दस्तक देता है तो हमारा 24x7 विमेन हेल्पलाइन 14490 एक भरोसा बनकर महिलाओं के साथ खड़ा हो जाता है। लीगल सेल महिलाओं को कानून की ताकत देता है और पॉलिसी मॉनिटरिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेल नीतियों को महिलाओं के जीवन से जोड़ता है। हमारे इंस्पेक्शन सेल और विमेन सेफ्टी ऑडिट सेल उन जगहों पर नजर रखते हैं जहां महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वह आश्रय गृह हो, जेल हो या सार्वजनिक स्थान। मानव दुर्व्यापार जैसे अपराध के विरुद्ध एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास तक हर मोर्चे पर लड़ता है। विमेन वेलफेयर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेल महिलाओं को केवल सहारा नहीं, आत्मनिर्भरता देता है।
न्यू इनिशिएटिव सेल नए विचारों को पंख देता है और ट्रेनिंग सेल उन्हें कौशल में बदलता है। देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेल, साथ ही नॉर्थ ईस्ट सेल क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार काम करते हैं। डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र महिलाओं को सशक्त बनाता है। मीडिया, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन सेल हमारी आवाज को देश दुनिया तक पहुंचाता है और इस पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं आईटी सेल, ऑफिशियल लैंग्वेज सेल आदि। आज का आयोग मजबूत हुआ है आयोग की सभी अध्यक्षाओं के अथक प्रयास के कारण। नींव रखने वाली श्रीमती जयंती पटनायक, सबसे कमजोर के लिए लड़ाई लड़ने वाली डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, संस्थागत न्याय सुनिश्चित करने वाली श्रीमती विभा पार्थसारथी, महिलाओं को कार्यस्थल पर न्याय दिलाने वाली डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, गांव-गांव तक आयोग को पहुंचाने वाली डॉक्टर ऋचा व्यास, दुष्कर्म विरोधी कड़े कानून बने इस दिशा में काम करने वाली श्रीमती ममता शर्मा, समानता का नया युग लाने वाली श्रीमती ललिता कुमार मंगलम, आयोग को नया विस्तार देने वाली श्रीमती रेखा शर्मा, साथ ही आज हमारी वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर, जिनके नेतृत्व में आयोग नूतन आकार ले रहा है। हम हमारी प्राचीन परंपराओं को थामकर नूतन इतिहास लिख रहे हैं। आयोग ले रहा है नया आकार, महिलाओं के सपने हो रहे हैं साकार। अब आयोग केवल शिकायतों तक सीमित नहीं, यह बदलाव की प्रयोगशाला है। स्किल डेवलपमेंट से महिलाएं आत्मनिर्भर बने, लीगल अवेयरनेस से कानून हर महिला तक पहुंचे। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जन सुनवाई के माध्यम से न्याय सीधे महिलाओं के दरवाजे पर पहुंचे। माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर के नेतृत्व में आयोग इस सब के लिए भी प्रयासरत है। हमारे अन्य कार्यक्रम भी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महत्वपूर्ण है। शी इज अ चेंज मेकर नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करता है। डिजिटल शक्ति डिजिटल दुनिया में महिलाओं को निडर बनाता है। कैंपस कॉलिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जेंडर सेंसिटिव और साइबर सुरक्षित बनाता है। पंचायत से पार्लियामेंट, गांव से संसद तक महिला नेतृत्व की ताकत को मजबूत करता है। शी सर्व्स देश की रक्षा में महिलाओं को आगे लाता है। तेरे मेरे सपने यंग कपल्स को सम्मान और समझ की नींव पर रिश्ता बनाना सिखाता है। यशोदा एआई महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में नेतृत्व के लिए तैयार करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में आने वाली हर शिकायत के पीछे एक कहानी, हर समाधान के पीछे एक नई शुरुआत है। हर महिला जो आज सिर उठाकर चलती है, वह हमारी सफलता है। आज का भारत बदल रहा है। नया भारत एक नई आवाज के साथ आगे बढ़ रहा है। यह वह भारत है जहां महिलाएं अब पीछे नहीं, सबसे आगे खड़ी है। और इस नए भारत के सूत्रधार हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, संसद से सरहद तक, ज्ञान से विज्ञान तक, आंगन से अंतरिक्ष तक, हर जगह आज नारी शक्ति अपना परचम लहरा रही है। यही है बदलता भारत, यही है नारी शक्ति। भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। यह सिर्फ एक आयोग नहीं, बदलाव की प्रतिबद्धता है। 34 साल की यह अद्भुत यात्रा, मगर आगे भी जारी रहेगा हमारा यह सफर, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो राष्ट्र समृद्ध होता है।